अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछले हफ्ते से ही एक्वेरियंस के लिए कुछ खुशखबरियाँ शुरू हो गई थी। 4 सितंबर को वीनस डायरेक्ट हो चुका है। वीनस कई मायनों में आपके लिए मुफीद है, कई सेक्टर्स ऑफ लाइफ में मुफीद है, तफसील अभी बयान करूँगा। लेकिन पिछले हफ्ते जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो गया था, आपका रूलिंग प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड है। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको वक्त को समझ कर अपनी सलाहियतों को यूज़ करना होगा। लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी हैं जो गोल्डन लेवल्स पर हैं, जिसे हम फसले बहार कह सकते हैं। एक ऐसा सीज़न जिसमें से आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। उनमें से टॉप पे है इस वक्त वीनस। वीनस कई तरह से मुफीद है। एक फ़ायदा तो उसका ये जनरल एडवांटेज के वो जब भी कभी रोशन हुआ, जब भी कभी फ्रेंडली हुआ, जब भी कभी वो आपके लिए अच्छे एंगल पर आया, उससे जज्बाती कैफियत में ग्रोथ आती है, स्पेशली लव लाइफ में। कमिटमेंट, ब्यूटी लविंग नेचर, लाइफ पार्टनरशिप डिज़ायर्स, डिले ऑफ मैरिज का खात्मा, मोहब्बत के इजहार के लिए मौसम आ चुका। एंड उसका ये पहला दिन होगा 5 सितंबर, जिससे जो वीडियो का आगाज़ है ये 5 सितंबर से सो ऑन 11 सितंबर तक है। वीनस के दूसरे एडवांटेज ये हैं कि वीनस आपके 7th एंगल पर ही डायरेक्ट हुआ। वो अपनी होल ऑर्बिटल 360 मूवमेंट में 7th एंगल पर आइडियली परफॉर्म करता है फॉर द लाइफ पार्टनरशिप। ऐसे तमाम एक्वेरियन जो लाइफ पार्टनरशिप के क्राइसिस में मुब्तला थे, मतलब ऑलरेडी शादीशुदा थे लेकिन दिल नहीं मिले हुए थे, लाइफ पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं थी, कंप्लेनिंग थी, शक में मुब्तला थी, अनप्लेजेंट थी, झगड़े रहते थे, नफ़रतें थी, उनके सॉल्व होने का टाइम आ गया। अगर आप थोड़ा सा ज़ोर लगाएं, थोड़ी सी चीज़ों को सेटल डाउन करने की आगाज़ करें तो आपकी लाइफ पार्टनरशिप स्टेटस अपग्रेड होने लगेगा, फ्लरिश होने लगेगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने। और ये इंसानी जिबिल्लत है। ये जब उसे एक बेस मिल जाए, जब उसे एक सपोर्ट ऑफ नेचर मिल जाए तो उसके अंदर तब्दीलियां बहुत तेज़ी से आती हैं, एंड दिस इज़ एक्सपेक्टेड। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग ऑलरेडी एक शादी कर चुके थे एंड फिर किसी वजह से वो शादी ना चल सकी, इन सम रीज़न, ड्यू टू सम, होता है कुछ रिश्ते नहीं निभा पाते, उन लोगों के नेक्स्ट मैरिज के चांसेस भी अभी 5 सितंबर से सोन शुरू हुआ। आगे रबीउल अव्वल का महीना आएगा 14-15 सितंबर से, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा, लेकिन वो अब डे बाय डे अच्छे होते जाएंगे। तो ये उसके जर्नल एडवांटेज हैं। स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं कि जब भी एक्वेरियंस के लिए वीनस किसी अच्छे एंगल पर हो तो उनको लव लाइफ का प्लेजर तो मिलेगा ही, कंफर्ट ऑफ लाइफ जो कि गैजेट्स के थ्रू मिलती है, जैसे गाड़ी, जैसे मोबाइल्स, जैसे घर, या अदरवाइज जो ज़िंदगी के सुख की चीज़ें होती हैं, उनमें भी मज़ा आने लगता है, दिलचस्पी बढ़ने लगती है, एंड उन चीज़ों को ख्वाहिश के इवज़ आप ज़्यादा ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा लग्जरी, ज़्यादा सॉफ्ट एंड ज़्यादा महंगी। एंड फिर इसका जो आखिरी एडवांटेज है वीनस का वो ये कि ये आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तमाम एक्वेरियंस जो इस वक्त तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे अमूमी तालीम हो, जर्नल जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो भी, चाहे वो हायर एजुकेशंस हों जिसमें नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जाकर आपको अपनी तालीम हासिल करनी हो, या कंपटिशन के एग्ज़ाम्स हों, या फिर आपने अपनी नॉलेज को बेतहाशा बढ़ाना हो, लर्निंग एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, तालीमी सरगर्मियाँ, आपकी कॉन्सनट्रेशन, क़ुव्वत हाफ़ज़ा, ये सब अपने डिटेल फॉर्म में आ जाएगी, एक्यूरेसी के साथ, एग्जैक्टिव वे में, एंड दिलचस्पी के साथ। उकताहट नहीं होगी, चीज़ों में दिल लगेगा, मिशनफुल होंगे, सिंसियरिटीज़ के साथ। तो ये 2-3 फ़ायदे जो मैंने आपको गिनवाए। एक और फ़ायदा आपको मार्स के इवज़ मिल रहा है, वो ज़रा पेट एडवांटेज है। सर्टन आपकी दोहरी शहरियत के मामला जो हैं, सारे एक्वेरियंस तो नहीं, लेकिन जो भी एक्वेरियन दोहरी शहरियत के लिए कोशिशें कर रहा है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ से, एलिजिबिलिटी इश्यूज़ थे, या फिर पॉलिसीज़ उसकी मुखालफत में थी, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि वो उन पॉलिसीज़ को मैच कर जाएंगे, उन एलिजिबिलिटीज़ को मैच कर जाएंगे, एंड अगर वो दोहरी शहरियत हासिल करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। मार्स का दूसरा एडवांटेज ये है कि ये आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कोई एक्वेरियन इस वक्त जॉब लेस है और इन दिनों वो जॉब के लिए कोशिशें करे, तो उसकी जॉब के हसूल में उसकी तवक्कुआत के मुताबिक उसको कामयाबी मिल सकती है। जिस लेवल की वो जॉब चाहते हैं, जिस लेवल का वो सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, जिस लेवल की वो अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं, वो मुयस्सर आ सकेगी। इसका आखिरी एडवांटेज, मार्स इज़ क्रिएटिंग सम करेज। सो कंपटीशन एबिलिटीज़ हों, बुरी आदतों का ख़ात्मा हो, कंपटीटर्स को सबक सिखाना हो, फ्रेंडली कंपटीशंस हो, सब में आप
अपने अंदर मार्स की वजह से एक सपोर्ट फील करेंगे। किसी भी प्लैनेट की सपोर्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल सूरज की है। सूरज तुलू होगा, रोशनी होगी ही होगी, आप माने चाहे ना माने। सूरज तुलू होगा तो हीट आएगी, आप माने चाहे ना माने। इसी तरह मार्स जब फ्रेंडली एंगल पर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ऐसी ग्रोथ पैदा होगी जो करेज, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस पर मबनी होगी। एंड आखिरी प्लैनेट जो आपके लिए फेवरेबल है दैट इज सन, आपके 8वें एंगल पर काम कर रहा है इस वक्त। लॉसेस की रिकवरी एक्सपेक्टेड है, लिटिगेशंस एक्सपेक्टेड हैं, लिटिगेशंस का ख़ात्मा एक्सपेक्टेड है एंड लाइबिलिटीज़ रिमूव होने की एक्सपेक्टेशन है। कोई बेइज्जती, कोई इंसल्ट हो गई थी तो उसकी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। कोई खौफ दिल में बैठ गया था तो उसका ख़ात्मा एक्सपेक्टेड है। अगर साइकोलॉजिकल हसासियत आप का सामना कर रहे थे, खौफ ज़दा रहते थे, बुज़दिली आप पर अक्सर ही अपना पंजा गाड़ लेती थी, तो अब उसकी रिकवरी भी मुमकिन है। बट कुछ चीज़ें अभी भी आपके लिए टाइम टेस्ट बनी हुई हैं, जैसे मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है। मरकरी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो आपकी कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, डील मेकिंग को सपोर्ट करता है। अब वो रेट्रोग्रेड है, लेकिन मज़े की बात ये है कि जिस एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड है उसी एंगल पर सूरज आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इन सूरज की सपोर्ट एक तो मरकरी को पहले ही बैलेंस कर रही थी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, मरकरी की रेट्रोग्रेशन का ये आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते मैंने आपको खुशखबरी सुनानी है कि मरकरी डायरेक्ट हो गया एंड मरकरी के डायरेक्ट होने से आपके टाइम बिहेवियर में मज़ीद ग्रोथ आएगी। यू फील मोर कॉन्फिडेंट, यू फील मोर कम्युनिकेटिव एंड और भी बहुत सारे फ़ायदे तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। 2 प्लैनेट और हैं। एक आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है दैट इज सैटर्न एंड ऑब्वियसली वो आपकी नेचर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फितरी सलाहियतें, आपकी संजीदगी, मैच्योरिटी, सिंसियरिटी। उन सेक्टर्स में अभी भी वाइब्रेशंस रहेगी और वो लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, नवंबर तक अभी चलेगा। तो उसके लिए आपको अपने विल और अपने जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उन्हीं को मद्देनज़र रख कर अपनी कामयाबियाँ हासिल करनी होगी। एंड पिछले हफ्ते से जुपिटर भी रेट्रोग्रेड चल रहा है। जुपिटर आपके लिए काफ़ी मुफीद प्लैनेट था। आपके एक तो 4th एंगल पर था जिससे आपकी ज़िंदगी में निखार आ रहा था, स्टेटस अपग्रेड हो रहा था, फेम में इजाफा हो रहा था, लेकिन अब वो रेट्रोग्रेड हो गया। आप फेम में अभी भी इजाफा कर सकते हैं, आप स्टेटस में अभी भी इजाफा कर सकते हैं, आप नॉलेज में अभी भी इजाफा कर सकते हैं। बट जुपिटर से वो बाई लक मिलता था, बैठे बिठाए, तवक्कुआ से बढ़कर पॉजिटिव वे में एंड लंबे अरसे तक। अब मिलेगा सब स्टेटस अपग्रेडेशन, नॉलेज, लकी फैक्टर्स, बट मिलेगा मेहनत से, बाय योर डिसिप्लिन, बाय योर प्लान्स, बाय योर कम्युनिकेशन, बाय योर करेज, बाय योर कंपटीशन, बाय योर प्रैक्टिकल स्किल्स। तो ये 3 प्लैनेट्स इस वक्त डायरेक्ट अच्छे हैं। एक अगले हफ्ते अच्छा हो जाएगा, बल्कि 2 अच्छे हो जाएंगे। नया चांद भी होगा रबीउल अव्वल का, तो उससे आपकी ग्रोथ आ जाएगी। तो उम्मीद है मोस्ट ऑफ द एक्वेरियंस रिकवरी कर जाएंगे अपनी एंड अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस सस्टेन करेंगे, अपने मिशंस को पूरा करेंगे, अपने अंदर खूबसूरती को महसूस करेंगे, रिलेशंस को एंजॉय करेंगे, नए रिलेशंस बनाएंगे। ये तो अच्छी बात। बट कोई एक्वेरियस हो सकता है वो अभी भी मूड स्विंग का पेशेंट हो, वो अभी भी रॉन्ग डिसीजंस ले, वो अभी भी जल्दबाजी पर मबनी हो, वो रिग्रेट्स फील कर रहा हो, अभी भी वो किसी ऐसी उलझन में फंसा हुआ है जिसने उसकी कमर तोड़ रखी है और वो ठीक नहीं हो रहा। उसे सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, उसे ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। सम टाइम ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ बीट हो जाती हैं एंड बंदा नहीं कवर कर सकता। जैसे मर्ज़ हैं, कोई लाहक हो गया, कोई जम्स चिपक गए एंड फिर आप अपनी 2 हाथों से उसे कवर नहीं कर सकते, फिर कुछ मेडिकेशन करता है बंदा, आर्टिफिशियल फ्यूल्स लेता है, कुछ एहतियातें करता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसे तरीका इलाज कहते हैं। कई तरीका इलाज है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, मेडिटेशंस हैं और बहुत सारी चीज़। बट इन टाइम बिहेवियर्स आपको 2 सेक्टर्स चाहिए होते हैं। एक स्पिरिचुअल सेक्टर, वो सूर्य शम्स से मिल जाएगा। एक साइंटिफिक सेक्टर, वो ब्लू सफ़ायर से मिल जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मर्ज होकर एक ही टाइम पर परफॉर्म होंगी तो यू फील द बूस्टर, रिपेयरिंग एंड प्रोटेक्शंस, तो उससे रिकवरी हो जाएगी। बट स्टोन जेन्युइन होना चाहिए एक्वेरियंस। अगर स्टोन जेन्युइन ना हुआ तो केमिस्ट्री ही नहीं बिल्ट होगी। एंड एक और मज़े की बात बताऊँ, एक ऐलान भी है एंड आपको तफसील भी बयान करता हूँ। हमारा एक सेल पॉइंट था astrogemofficial.com। दिस इज़ अ ब्रांड, पाकिस्तान में एक बड़ा ब्रांड है जिससे जो जेन्युइन स्टोन्स हैं वो पूरी दुनिया में सेल होते हैं। लेकिन हमारे पास इन्वेंट्री लिमिटेड होती थी। स्टोन्स ऐसे तो है नहीं जो मशीनों पर बनते हों, फैक्ट्री में लगा लूँ और उसमें बहुत सारे स्टोन बनाकर आपको बेतहाशा दे दूँ, ऐसा तो है नहीं। ये तो माइनिंग होती है नेचुरली। कहीं 1000 सालों पहले कोई बने थे स्टोन अल्लाह ताला की तरफ से किसी एक खित्ते में, जैसे श्रीलंका में ब्लू सफ़ायर बना,
बहुत सारी हार्वेस्टिंग ओपल की ऑस्ट्रेलिया में होती है, वहाँ का एटमॉस्फेयर फेवर करता है। बहुत सारे रूबीज़ साउथ अफ्रीका से आते हैं, बर्मा से आते हैं, बहुत अच्छा एमरल्ड ज़ैम्बिया से आता है। सो हम लोग एक तो वो बाय कम कर पाते थे बिकॉज के जो हमारी कंट्री है इसमें जो डॉलर बाहर भेजना और कोई चीज़ इंपोर्ट करना बहुत मुसीबत है। अगर बैंक के पास जाओ कि हमें कुछ हज़ार डॉलर किसी कंपनी को पे करने, आप एलसी खोल दें और उसमें गारंटी लें, तो वो लेते ही नहीं थे, वो डॉलर ही नहीं है पाकिस्तान में। सॉरी टू से, मेरा मुल्क है, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल, बट कुछ पॉलिसीज़ तो ऐसी हैं जिसमें कुछ ट्रबल्स थी। तो एक तो हमने उसका हल किया। अब पिछले महीने से हम लोग यूएई शिफ्ट हो चुके एंड वहाँ पर कंपनी इस्टेब्लिश की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हालात फिर अच्छे होंगे, फिर वापस आएंगे, मुल्क अपना। लेकिन बहरहाल अभी वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ शिफ्ट होने के एडवांटेज ये थे कि वहाँ से पूरी दुनिया से बाइंग, जो हमारी जियोलॉजिस्ट टीम थी जो स्टोन आइडेंटिफाई करती थी कहाँ किसके पास कितने स्टोन्स हैं, जेन्युइन है, वो लेन देन आसान हो गई। तो हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई। अब पूरी दुनिया में हम लोग पहले वो छुपाते थे अपना सेल पॉइंट, सिर्फ अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को कहते थे कि आप वहाँ से बाय कर लें, क्योंकि होते ही 2-4 स्टोन होते थे हमारे पास, वही सेल करने होते। अब क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ गई है तो अब आप बाय कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी जो वेबसाइट है, अपना जो सेल पॉइंट है, उसे मार्केट कर दिया है astrogemofficial.com के नाम से। दिस इज़ अ ब्रांड एंड अथेंटिक स्टोन आपको मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड दूसरा इसका एडवांटेज ये था कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो परचेजिंग होती है, ऑनलाइन बाइंग होती है, वहाँ से स्टोन बाय करते थे। और हमने सर्च किया कि मोस्टली जो ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं पाकिस्तान में या इर्द गिर्द हमारे, वो सिंथेटिक स्टोन्स हैं, ग्लास फिनिश या फिर हीटेड ट्रीटेड या फिर होते ही नकली। तो उससे 2 प्रॉब्लम्स आती थी। एक प्रॉब्लम ये आती थी कि पैसे वेस्ट होते थे। वो खूबसूरत स्टोन सेल कर देते थे, जो जेन्युइन स्टोन होता है वो खूब, जो हीटेड ट्रीटेड या ग्लास फिनिश या कलर इन्हांस स्टोन होते हैं उनसे ज़रा लो होता है, ये ज़रा खूबसूरत होते हैं। तो ये फैशन स्टोन्स होते हैं, वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते थे, हीलिंग के लिए, वो काम नहीं करता था। ब्लेम हम पर आ जाता था कि आपके कहने पर पहना। तो वो पता बाद में ये चलता था कि स्टोन ही जेन्युइन नहीं। तो हमने फिर उस इशू को दूर करने के लिए अपनी इन्वेंट्री बढ़ाई ताकि आप वहाँ से जेन्युइन स्टोन बाय कर सकें। ये एक फैसिलिटी भी है एंड नो डाउट ये एक ग्रोथ भी है। बहरहाल आप जो भी समझें, लेकिन ये ऐलान करना या इन्फॉर्म करना आपको ज़रूरी था। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एक्वेरियंस। अगले हफ्ते 2 खुशखबरियों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अगर मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन, ये आपका जो बर्थ जो हॉरोस्कोप ऑफ द वीक था, अगर इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो और अगले 6-7 रोज़ में आप अच्छे डिसीजन ले सकें आफ्टर दिस नॉलेज, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।